हेलो, डॉक्टर चेतना टिकीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नासिर द्वारा। मैं आपको पढ़ाऊंगी एमए फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र, जिसमें कि हमने प्लेटो, हीगल, कांट, क्रॉचे, फ्रायड, बाumgarten, क्लाइव बेल और कर्लिंगवुड आदि अनेक लैंगर, इनका अध्ययन हमने इसके अंतर्गत किया और इनके सौंदर्य संबंधी विचारों से आपको अवगत कराया। इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो, जो कि एक जाना पहचाना नाम है कला जगत के अंतर्गत, एक महान चित्रकार के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में आज हम इन्हीं के सौंदर्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। लियोनार्डो का जो समय है वो 1452 ईस्वी से 1519 ईस्वी है। लियोनार्डो एक महान चित्रकार होने के साथ साथ ही एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक भी थे और लियोनार्डो विंसी ने कला के अंतर्गत मानवीय और दैवीय दोनों के ही महत्व को इन्होंने स्वीकारा है। विंसी के मतानुसार कलाकार दैवी सृष्टि का पूरक नहीं है। कलाकृति सृजन न होकर दैवी सृष्टि की कलात्मक पुनर्रचना है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि प्लेटो कहते हैं कि कलाकार जो है वो प्रकृति की नकल करता है। इसके बाद अरस्तु ने उसे पुनः प्रस्तुतिकरण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था और कहा था कि कलाकार प्रकृति को पुनः प्रस्तुत करता है अपने आंतरिक भावों के साथ साथ। उसी प्रकार लियोनार्डो भी कहते हैं कलाकृति सर्जन न होकर दैवी सृष्टि की कलात्मक पुनर्रचना है, क्योंकि जो दैवी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है कलाकार उसे पुनर्रचित करता है और इसमें कल्पना का भी महत्व है, क्योंकि कलाकार दृश्य जगत का निरीक्षण कर एक कल्पना लोक का सृजन करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अरस्तु ने बताया कि कलाकार जो है प्रकृति के अंतर्गत अपने आंतरिक भावों को भी अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार विंसी भी कहते हैं कि कलाकार जो है वो दृश्य जगत का निरीक्षण कर एक कल्पना लोक का सृजन करता है, क्योंकि कला के अंतर्गत कल्पना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अभिव्यक्ति कलाकृति में ही होती है। इस अभिव्यक्ति में वह संवेग आवश्यक है जो सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। संवेग के बिना कला अपूर्व है, क्योंकि वह इस अभाव में संप्रेषित नहीं हो सकती। लियोनार्डो ने अपने ग्रंथ में सौंदर्य के दार्शनिक पक्ष का विवेचन नहीं के बराबर किया और तकनीकी व प्रायोगिक पक्ष का विवेचन विस्तार से किया। उनका जो विरचित ग्रंथ है वो है पैरेगन। लियोनार्डो में अत्यधिक बौद्धिक क्षमता थी, जो तत्कालीन बुद्धिवादी विचारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप थी या उनका प्रभाव था। लियोनार्डो ने भौतिक जीवन व वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही चित्रण करने के वो पक्षधर थे। गणित, विज्ञान, संगीत, अस्थि रचना आदि में इनकी प्रतिभा विलक्षण थी। इन्होंने कला में भी अनेक वैज्ञानिक प्रयोग किए। साथ ही उन्होंने नोटबुक्स भी तैयार की, जो कि चित्रों का अथाह भंडार है। इनमें उड़न यंत्र, मानव मन के विविध भावों की अभिव्यक्ति व शारीरिक अंतररचना के आरेख हैं। लियोनार्डो का मत था कि जो भी सुंदर है एवं जो मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है, केवल कला के अंतर्निहित वह शाश्वत है। वे कलाकार को एक महान वैज्ञानिक मानते थे, क्योंकि वह दृश्यमान सृष्टि का गहन विचार कर उससे कलाकृति के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। लियोनार्डो ने संयोजन, आकार,
और भावाभिव्यक्ति तथा इनके सामंजस्य की समस्या पर गहन विचार किया, जो कि उनके चित्रों में परिलक्षित होता है। ईसा का अंतिम भोज नामक चित्र इस युग का प्रथम चित्र था, जिसमें इन्होंने तनावपूर्ण स्थिति तथा ईसा के शिष्यों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया। इसके साथ ही साथ इनका प्रसिद्ध चित्र जो है वो है मोनालिसा, जो कि अपनी मुस्कुराहट के कारण प्रसिद्ध है। इस प्रकार लियोनार्डो ने जो विचार व्यक्त किए वो पुनर्रचना से संबंधित किए और उन्होंने कला में मानवीय व दैवीय दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया और बताया कि कलाकार किस प्रकार सृष्टि की पुनर्रचना करता है। जैसा कि हमने अरिस्टोटल के विचारों में भी पढ़ा था, उसी प्रकार इनका भी यही मानना है कि कला के अंतर्गत मानवीय और दैवीय दोनों ही स्वीकार हैं। और लियोनार्डो विंसी जो थे वो अपने समय के महान चित्रकार और वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कला के अंतर्गत गणित और विज्ञान का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, और उन्होंने स्वयं इसमें विभिन्न प्रयोग किए। इसलिए इनका जो प्रसिद्ध चित्र ईसा का अंतिम भोजन, जो कि प्रथम चित्र था इस युग का, जिसमें जो शिष्य जो थे उनकी तनावपूर्ण स्थिति और मनोविज्ञान का या मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लियोनार्डो ने अपने ये विचार सौंदर्य के ऊपर व्यक्त किए। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसका अध्ययन करेंगे। और जो कि लियोनार्डो विंसी, जो कि एक चिर परिचित कलाकार हैं, इनका जो चित्रकार के रूप में भी इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। थैंक यू। आपको हम आगामी जो अध्ययन करेंगे वो सौंदर्य शास्त्र की अगली श्रृंखला में, जिसमें कि हम माइकल एंजेलो पढ़ेंगे। थैंक यू।